कल हमने बहुत सारी लीलाओं को सुना, आप लोगों के साथ शेयर किया। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो भी हम कर रहे हैं ये हमारे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मेंटल प्रिपरेशन है। मैंने आप सबके साथ जो जो कल चीज़ें शेयर करी थी वो एक बार मैं फिर से आपको वो दिखाता हूँ कि कल हमने क्या क्या चर्चा करी। तो बेसिकली कल हमने आपको बताया था कि 10th कैंटो, तो वो श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद हैं और वो 12 के 12 स्कंद जो है भगवान के अलग अलग अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में उपस्थित हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे थे और उन 6 प्रश्नों में एक तीसरा प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के यहाँ देवकी के गर्भ से किस उद्देश्य से प्रकट हुए। उसी प्रकार इन 6 प्रश्नों में से एक छठा प्रश्न था कि भगवान जब स्वधाम लौट जाते हैं तो धर्म किनकी शरण लेता है। तो उसका उत्तर है श्रीमद् भागवतम। सुद गोस्वामी जी छठे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जब भगवान स्वधाम लौट गए तो धर्म ने श्रीमद् भागवतम की शरण ली, या धर्म जो है श्रीमद् भागवतम के रूप में हमारे पास आ गया। और धर्म ही भगवान है, भगवान ही धर्म है। और श्रीमद् भागवतम भी इसी प्रकार से भगवान का वांगमय रूप है, इनकारनेशन इन द फॉर्म ऑफ बुक, भगवान की एक किताब के रूप में अवतार है। तो जिसके पहले 2 स्कंद भगवान के चरण हैं, तीसरा चौथा स्कंद भगवान के जांघ है, 5वां स्कंद भगवान की नाभि है, छठा वक्ष है, 7वां और 8वां स्कंद भगवान की भुजाएं हैं, 9वां भगवान का कंठ है, 10वां भगवान का सुंदर मुख है, 11वां भगवान का मस्तक है और 12 भगवान का सर है। फिर हमने लीला को प्रारंभ किया, देवकी और वसुदेव जी का विवाह, और फिर वहाँ पे आकाशवाणी, एक एक करके पुत्रों का वध, और हमने 8 लेसन्स इस प्रकार से सीखे। वो 8 लेसन्स थे जो आपने नोट भी किए होंगे, और एट द एंड ऑफ दिस सेमिनार मैं ये नोट आपको शेयर कर दूंगा। फिर आप इसका कलर प्रिंट ले लीजिएगा और आप अपने नोटबुक पे से छाप लीजिएगा। तो आज जो है हम आगे बढ़ेंगे। कल तक हमने जो है आपको यहाँ तक सिखा दिया था डिस्टर्बेंसेस डिस्पाइट ऑफ रीलोकेशन। गोकुल में बहुत सारे उपद्रव हो रहे थे और जो है सबने सोचा कि गोकुल से हम शिफ्ट कर जाएंगे वृंदावन। और वहाँ पे हमने आखिरी लीला का जो स्मरण किया था वो था बकासुर का वध। अब जो है हुआ क्या, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अब अपने गोप बालकों के साथ, सखाओं के साथ हमेशा जो है बछड़े चढ़ाने, छोटी छोटी गैयाँ, उनकी माएँ, बड़ी गाय, ये सब चराने के लिए भगवान रेडी हो चुके थे। और बकासुर जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था, उसकी बहन का नाम था पूतना। पूतना और बकासुर दोनों भाई बहन थे। जैसे अभी रक्षाबंधन आने वाला है 19 तारीख को, तो भगवान श्री कृष्ण ने इनका रक्षाबंधन मनाने नहीं दिया। इनका रक्षाबंधन आना था, लेकिन बकासुर की बहन पूतना का वध हो गया, उद्धार हो गया, और फिर बकासुर का उद्धार हो गया। तो इनका एक तीसरा भाई था अघासुर। अब ये अघासुर एक सांप के रूप में है, बकासुर एक बतख के रूप में था, पूतना एक राक्षसी खेचरी, और ये अघासुर जो है ये किस रूप में आया, सांप के रूप में आया। तो ये बदला लेना चाहते था, भगवान से बदला लेना चाहता था। अभी भगवान जो है गोकुल से वृंदावन आए तो वृंदावन और मधुर है। यहाँ पे सुंदर सुंदर फूल हैं, यमुना जी का जल है, तरु लताएं, वृक्ष इत्यादि हमेशा हरे भरे रहते हैं। पक्षियों का चहचहाना है, मोर का नाचना है, और गाय इत्यादि जो है सुंदर इस वन में आनंद लेती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा जो है क्या करते हैं, अगर कोई मेंढक कूदता हुआ नजर आता है तो सारे बच्चे उस प्रकार का खेल खेलने लग जाते थे।
वो कूद कूद के दिखाते थे। कभी कभी बंदर आ जाता था तो बंदर जो है, जब वो अपना बंदर अलग अलग प्रकार के फेसेस बनाता है, तो भगवान और उनके सखा बंदरों को उल्टा फेस बना के दिखाते थे, यानी कि उनको चिढ़ाते थे। और कभी कभी मोर बन के नाचते थे, कभी अन्य अन्य पक्षियों की आवाज़ें निकालते थे। तो इस प्रकार से जो है व्रज में ये सभी गोप बालक भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलते। इनकी माताएं इनके जाने के पहले सुंदर सुंदर व्यंजन बना के एक पोटली में डालकर इनको दे देती, और सभी जो है वन में खेल रहे थे। तो इतने में ये अघासुर वहाँ पे आ जाता है। और ये अघासुर क्या करता है, अपना मुख बहुत विशाल, उसका मुख अपना विशाल रूप बना के एक बहुत उच्च मुंह खोल लेता है अपना, और जीभ बाहर निकाल लेता है। और इसका मुंह जो खुला हुआ होता है, इसका एक हिस्सा तो ज़मीन पे धंसा लेता है और दूसरा इतना ऊंचा कर लेता है कि आसमान को छू रहा होता है। तो सारे बच्चों को लगता है कि ये एक नई जगह है जहाँ पे अब हम खेलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण देखते रहे कि बच्चे क्या करते हैं, ग्वाल बाल क्या करते हैं, और ये सारे ग्वाल बाल ऐसा सोच के कि एक नई पिकनिक स्पॉट है या एक नया प्ले ग्राउंड है, तो अगासुर के मुख में जाने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि अंदर कुछ और मिलेगा, देखते हैं क्या है, जैसे बच्चे इस प्रकार से करते हैं। तो चले गए अंदर, और अगासुर देखता रहा कि कब जो है श्री कृष्ण अंदर आएंगे और मैं उनको खा जाऊंगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा, और जैसे ही सारे बालक अंदर गए तो उसके जहरीले दुर्गंधमयी जहर वाली उसकी सांसों में जहर था, और सारे ग्वाल बाल और बछड़े वो तुरंत बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। और जब इस प्रकार से भगवान को लगा कि मेरे भक्त कष्ट में हैं, तो तुरंत जो है भगवान क्या किए, तुरंत भगवान उस अगासुर के मुख में प्रवेश कर जाते हैं। और जब भगवान उसके मुख में प्रवेश कर जाते हैं और अपने शरीर का विस्तार करने लगते हैं, और अगासुर भी अपना विस्तार करने लगता है, और देखते ही देखते अगासुर का दम घुटने लगता है, उसको सांस आनी बंद हो जाती है, और फिर उसके प्राण जो हैं उसके सर को फोड़ के निकल जाते हैं बाहर, और अगासुर का इस प्रकार से उद्धार हो जाता है। और अगासुर से शरीर से एक दिव्य प्रकाशमयी, कह लीजिए उसकी आत्मा निकल के भगवान के शरीर में समा जाती। यह सीन देखकर जो है देवता लोग आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं, दुमदुमियाँ बजती हैं, नगाड़े बजते हैं, और भगवान का यशोगान होता है। और फिर भगवान अपने नेत्रों से एक ऐसी चितवन, जो कहते हैं ना, नज़र से ऐसा देखते हैं ग्वाल बालों को कि सबके प्राण पुनः वापस आ जाते हैं, और सारे ग्वाल बाल फिर हंसते खेलते कृष्ण का गुणगान करते हुए बहुत खुश रहते हैं। उनको लगता है कि हमारा हीरो कौन है, कृष्ण है, कृष्ण हमारे हीरो है, इन्होंने हमें देखो बचाया। और वो ये नहीं सोचते थे कि ये कोई भगवान है। उनके लिए कभी कभी उनको लगता था कि ये भगवान है, या कभी कभी कृष्ण को बोलते थे कि कृष्ण तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तुम देवता हो। फिर बाद में कुछ और बच्चे हंस के बोल देते थे कि अगर ये देवता है तो हम भी देवता हैं। तो भगवान को उस प्रकार से वर्शिप नहीं करते थे, वो सब भगवान को अपना मित्र मानते थे। और जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार इस बड़े विशाल अगासुर का वध कर दिए, तो सभी के सभी बड़े प्रसन्न हुए, और सब के सब जो है कृष्ण का गुणगान करने लगे, कृष्ण का बधाई देने लगे, और बहुत सुंदर सब लोग फिर खेलने लगे। तो यहाँ पे हमें लेसन नंबर 9 मिलता है। लेसन नंबर 9 क्या है कि जब द सोल व्हेन कंडीशनड, जब हम बद्ध अवस्था में होते हैं, तब हम जो है अपने को ही बहुत अधिक प्रेज करते हैं, अपना ही बहुत गुणगान करते हैं। हमारे लिए हम ही सबसे बड़े हीरो होते हैं, और हम अपने शरीर को, अपने शरीर से संबंधित लोगों को, और इस शरीर से संबंधित हर वस्तु को बहुत अधिक प्रेम करते हैं। ये बद्ध अवस्था है, इसको ये नहीं सोचना कि ये बहुत अच्छी अवस्था है। लेकिन शुद्ध अवस्था में, जब हम अपने वास्तविक स्थिति में होते हैं, जब हम अपने को शरीर नहीं आत्मा के स्तर पे आ जाते हैं, तब हम अपनी चीज़ों को उतना वैल्यू नहीं देते। केवल कृष्ण ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी अपने शरीर से संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण फिर भगवान श्री कृष्ण हो जाते हैं। ये बद्ध अवस्था और
मुक्त अवस्था की स्थिति। जैसे गोपियाँ गोपियाँ फिर चिंता नहीं करी कि उनके पति रोक रहे हैं, पुत्र को दूध पिलाती हुई भी छोड़ के चली गई। जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो उनके लिए कृष्ण प्रमुख हो गए, ना कि उनका शरीर प्रमुख हो गया। वो शरीर वहीं छोड़ दिए और उनकी जो आत्मा है वो भगवान के पास पहुंच गई और हमेशा रहती थी। गोपियों के शरीर चाहे ब्रज में रहते थे लेकिन उनके मन श्री कृष्ण में रहते थे। तो इस प्रकार से ये कंडीशनड सोल, अभी हमारा स्थिति क्या है, हम कंडीशनड है। और कंडीशनड अवस्था में, बद्ध अवस्था में हम अपने विषय में बहुत अधिक सोच रहे हैं, अपने और अपने शरीर से संबंधित चीज़ों के बारे में। लेकिन जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो फिर हम सबसे अधिक सोचेंगे किनके विषय में, केवल श्री कृष्ण के विषय में। तो इस प्रकार से जो है ये अगासुर का वध हुआ। और फिर उसके बाद ये जब अगासुर का वध हुआ, सारे बच्चे खेलने लगे, खुश हो गए और सब ने सोचा कि अब चलो हम बैठ के कुछ खाएंगे। सभी की माताओं ने कुछ ना कुछ लेके आए थे। तो खाने से पहले बच्चे क्या करते हैं ना, पहले खेल खेलते हैं। तो क्या करने लगे, किसी की पोटली ले ली और दूसरे को पकड़ा दी। फिर वो इस प्रकार से खेल खेलने लगे, कभी उसको पकड़ा दिया, कभी उसको पकड़ा दिया। फिर भगवान कृष्ण बोले कि चलो अब बैठते हैं, सब लोग अपना अपना टिफ़िन बॉक्स खोलेंगे और हम सब बैठ के प्रसाद ग्रहण करते हैं, यानी कि भगवान को तो भोग लगेगा। भगवान जो है बोले कि आओ सब लोग अपने अपने व्यंजन खोलो। और भगवान श्री कृष्ण बीच में बैठ गए और सारे ग्वाल बाल, हजारों की संख्या में ग्वाल बाल जो हैं भगवान को घेर के बैठ गए। और जब सब घेर के बैठ गए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे एक कमल के पुष्प है और कमल के पुष्प की जो बीच की होती है हिस्सा वो श्री कृष्ण है और पंखुड़ियाँ ग्वाल बाल। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वहाँ बैठ गए और होने क्या लगा, कोई किसी का छीन के खा रहा है, कोई कहीं किसी की उंगलियां चाटने लगा। भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में अचार है, एक हाथ में खीर है, उसी हाथ में खीर है, एक उंगलियों से खीर टपक रही है, अचार का रस टपक रहा है और भगवान उसे चाट रहे हैं। और फिर एक ग्वाल बाल ने क्या किया, अब कृष्ण को बोला कि कृष्ण देख मेरे मुंह में क्या है। तो कृष्ण ने जैसे ही देखने लगे तो उसने दे मारा और पिचकारी से लस्सी या जो भी छाछ है वो निकल के कृष्ण के मुख पे जा गिरी। और फिर कोई इस प्रकार से किसी के मुंह में ऐसा मारता और वो पिचकारी निकलती तो कृष्ण पी लेते। ये कृष्ण भगवान इस प्रकार से कर रहे थे। तो वहाँ ब्रह्मा जी ये सब देख रहे थे कि सारे देवता, ये अघासुर का वध हुआ, ये तो इतना महान बड़ा असुर था और वध कर दिया इस छोटे से बालक ने। और इस बालक को सब देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये बालक जो है ये इसको भगवान बोल रहे हैं, ये तो क्या कर रहा है, जूठा मुठा खा रहा है, ये खाने को ऐसे चाट रहा है, ऐसा कर रहा है, ये कैसा भगवान हो सकता है। तो सभी के सभी बहुत आनंद ले रहे थे। ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो जहाँ सब लोग बैठ के खा रहे थे तो उसी समय जो बछड़े और गायें थी वो हरी घास की तलाश में थोड़ी दूर चली गई और ब्रह्मा जी ने उन गायों बछड़ियों को गायब कर दिया। और जब गाय बछड़ियों का हलचल नहीं नज़र आ रहा था तो सारे ग्वाल बाल बैठे परेशान हो गए और वो सोचने लगे कृष्ण हमें चलना चाहिए, हमारी गैयाँ दूर चली गई हैं। तो भगवान ने कहा कि आप लोग यहाँ आनंद लो, मैं जाके देख के लाता हूँ। तो भगवान चले गए और यहाँ पे ब्रह्मा जी ने इन ग्वाल बालों को भी गायब कर दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण ने दूर दूर से देखा गाय नहीं है और फिर वापस दौड़ के उसी स्थान पे आए जहाँ पे ग्वाल बाल बैठे थे तो देखा कि कोई भी नहीं है। और ब्रह्मा जी की ये ट्रिक है, ये भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए। और श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्हें पता था कि अब जब ये बात ग्वाल बालों के माता पिता को पता चलेगी तो वो बेचारे दुखी हो जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में दुख नहीं है, ये बात याद रखिए। एक होता है वैकुंठ और एक होता है कुंठ। कुंठ जगत ये भौतिक जगत है जहाँ पे कष्ट है, वैकुंठ में कष्ट नहीं है और कोई कष्ट क्रिएट नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी की इस ट्रिक को समझ गए भगवान और भगवान ने क्या किया, तुरंत जितने भी बालक थे, जितनी भी गैयाँ थी, सब के रूपों में विस्तार कर दिया। जो जो जैसे स्वभाव का था, जैसी उसकी चितवन थी, जैसे वो बोलता था, जैसा चलता था, सेम टू सेम हूबहू वैसे ही बालक और बछड़ियाँ बन के
भगवान वृंदावन में बांसुरी बजाते हुए प्रवेश कर गए। और सभी की माएँ, गाय, ग्वाल बालों की माताएं जब उन्होंने देखा उनके बच्चों को, तो एक अलग ही प्रकार का प्रेम उमड़ने लगा, क्योंकि ये सब बालक, अब बालक उनके बालक नहीं थे, स्वयं श्री कृष्ण थे। तो सबके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति, हम सबके हृदय में स्वाभाविक प्रेम है। जब हम कृष्ण के संपर्क में आते हैं तो वो प्रेम प्रकाशित होगा। तो अब इन सारे ब्रजवासियों का हृदय में ये प्रेम और अधिक बढ़ने लगा। अब सबको अपने बच्चों से और अधिक प्रेम होने लगा, और सब के सब बच्चे अपनी माताओं को प्रेम देने लगे, बछड़े अपनी गाया माताओं को प्रेम देने लगे। और इस प्रकार जो है 1 साल बीत गया यहाँ वृंदावन में। और ब्रह्मा जी के हिसाब से, उनके टाइम के हिसाब से कुछ क्षण बीते, लेकिन यहाँ पे 1 साल बीत गया। किसी को कुछ पता नहीं चला कि ये बच्चे कौन हैं। समस्त गोपियों की इच्छा थी कृष्ण को अपने बालक के रूप में अपना स्तनपान कराने का, गायों की इच्छा थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने 1 साल तक इन सभी गोप माताओं का स्तनपान करके इनके प्रेम में वृद्धि करी। तो इस प्रकार जो 1 साल बीत गया। और एक बार ये बात ब्रह्मा जी को भी, बलराम जी को भी नहीं पता थी कि ये ऐसा हो रखा है। तो एक बार गोवर्धन के शिखर पे सारे ग्वाल बाल अपने गायों को घास चराने के लिए आए हुए थे, और श्री कृष्ण नीचे खड़े थे बछड़ों के साथ। तो जब गायों ने अपने बछड़ों को दूर से देखा तो गायें अपने आप को रोक नहीं पाई, उनके थनों से दूध बहने लगा, और वो दौड़ती हुई अपने बछड़ों के पास आ गई और उन्हें चाटने लगी। ऐसा देख के बलराम जी को लगा कि ये पहले तो कभी नहीं हुआ, पहले भी हम लोग ऐसे आते थे, लेकिन इस बार क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर श्री कृष्ण ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे बात है, ब्रह्मा जी ने सारे बच्चे इस प्रकार से चुरा लिए थे। और ब्रह्मा जी हैरान है, 1 साल बीत गया, ब्रज में कोई कोई गम ही नहीं है, कोई शोक ही नहीं है, कोई रो ही नहीं रहा, सब खुश हैं। ब्रह्मा जी अपने टाइम के हिसाब से 1 क्षण या कुछ क्षण में वापस आए तो देखा सारे बच्चे वहाँ पे हैं। अभी देख रहे हैं सारे बच्चे वहाँ हैं, गैया कुछ भी नहीं। फिर अपने ब्रह्मलोक गए तो देखा सारे बच्चे वहाँ भी हैं, तो वापस नीचे आए, कन्फ्यूज़ हो गए। और फिर उन्होंने श्री कृष्ण के सामने जब गए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन सारे बच्चे जो जो ब्रह्मा जी देख रहे थे, सब उनको चतुर्भुज नारायण दिखने लगे, विष्णु रूप दिखने लग गए। और अनेकानेक देवतागण भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने ये सब देखा तो ब्रह्मा जी चकित हो गए। और वो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और सोने का मुकुट धारण करते, तो ब्रह्मा जी ब्रज के रज में लोटपोट होके अपने मस्तक को रगड़ने लगे और नतमस्तक हो गए भगवान के आगे। और भगवान नतमस्तक हो गए और प्रेयर करने लगे। क्या प्रेयर करने लगे वो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। ब्रह्मा जी ने क्या प्रेयर करी वो हम सबको जानना चाहिए। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर प्रेयर करी। वो बोल रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपको समझ नहीं पाया, आप वो परमात्मा हैं, वो परमेश्वर हैं, वो महाविष्णु के रूप में आपके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं। जैसे कई बार हम लोग एक कमरे के झरोके से कई बार धूल के कण नज़र आते हैं लाइट के साथ। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, कोई एक बंद कमरा होता है और उसके छोटे से झरोके से प्रकाश बाहर से निकल रहा होता है, और उस प्रकाश में हमें छोटे छोटे कण नज़र आते हैं मिट्टी के, धूल के उड़ते हुए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऐसे तो आपके शरीर से अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं, जैसे एक झरोके से धूल के कण निकलते हैं, और उन ब्रह्मांडों में से एक किसी ब्रह्मांड के अंदर मैं आपके नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ है। जिस प्रकार गर्भ में, आप सब जानते होंगी, माताएं मेनली जानती होंगी, गर्भ में बालक कई बार जो है लात मारता है, लेकिन माँ उसका गुस्सा नहीं करती। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी कहने लगे कि आप भी मेरी माँ हैं, आप ही से मैं जन्म हुआ है। और अगर मान लीजिए बच्चा गर्भ में लात मार दे, हाथ पैर हिला दे, तो माँ उसको माफ़ कर देती है, मतलब उसको बुरा नहीं मानती। इस प्रकार से आप भी मेरे इस हरकत को बुरा मत मानिए। और फिर ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि मैं आपसे प्रे करता हूँ कि मुझे कभी भक्ति प्राप्त हो, कभी मुझे भक्ति प्राप्त हो, मैं भी आपका भक्त बनूं। तो यही ब्रह्मा जी
श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होते हैं तो यही ब्रह्मा जी जिनकी इच्छा थी भक्त बन के प्रकट होने के लिए, क्योंकि इन्होंने अपराध भी किया था इसलिए इन्हें निम्न कुल में जन्म मिला चैतन्य महाप्रभु की लीला में, और ये हरि नाम का खूब प्रचार किए और ये बने श्रील नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, जो कि ब्रह्मा जी ही हैं। वही ब्रह्मा जी इस ऑफेंस के कारण, लेकिन क्योंकि इन्होंने भगवान से प्रे करी, भक्ति की, तो ये बने नाम आचार्य हरिदास ठाकुर। तो यहाँ पे हमें शिक्षा मिलती है, लेसन नंबर 10, कि कई बार जो है घमंड के कारण हम अपने आप को कृष्ण से स्वतंत्र सोचने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम श्री कृष्ण से स्वतंत्र हैं, और जब हम बहुत विनम्र हो जाते हैं केवल तभी हम समझ सकते हैं। हरे कृष्णा, अपने आपको म्यूट कर लीजिए। तो जब हम अहंकार में होते हैं तो हम अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं श्री कृष्ण से। हम सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कृष्ण से स्वतंत्र हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। केवल विनम्र होकर ही कोई व्यक्ति समझ सकता है कि वो केवल और केवल श्री कृष्ण पर निर्भर है हर क्षण हर परिस्थिति में। जब तक अहंकार है हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब हम विनम्र होंगे तभी हम समझ पाएंगे कि मैं केवल कृष्ण पर निर्भर करता हूँ, मेरा अस्तित्व कृष्ण से अलग नहीं है, और मेरी कोई भी, मैं पूरी तरह से कृष्ण का हूँ, कृष्ण पर निर्भर हूँ। जैसे बालक जो होता है अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, उस प्रकार से हम समझेंगे केवल तभी जब हम विनम्र होंगे। और विनम्र कब होंगे हम? उसके लिए ये नॉलेज है प्रभुपाद जी दे रहे हैं बार बार कि हम भगवान के अंश हैं, उनके दास हैं, हम नियंत्रक नहीं हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी अच्छे से, तब हमें समझ आएगा कि हम हम्बल हैं। हम ऑटोमेटिकली हम्बल आ जाएंगे जब ज्ञान रहेगा, तो हम्बल आएंगे, अदरवाइज हम अहंकार में कभी हम्बल नहीं होंगे। तो यहाँ ये पॉइंट हमें शिक्षा मिलती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ति होती है, और ब्रह्मा जी भगवान से प्रे करते हैं कि उन्हें भी भक्ति मिले। तो यहाँ पे लेसन नंबर 11 भी हमें मिलता है, द अल्टीमेट एस्पिरेशन ऑफ ए सोल इज टू हम्बली सर्व द सुप्रीम लॉर्ड एंड इज प्योर डिवोटी। जो वास्तविक में हमारा एस्पिरेशन होना चाहिए, जो हमारी, क्या बोलेंगे, हमारा इच्छा होना चाहिए, या फिर हमें क्या करना है, जो अब अगर हम सोचें तो हमें केवल भगवान और उनके भक्तों की सेवा की इच्छा होनी चाहिए, और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी जब जुहू मंदिर में, काफ़ी ओल्ड हो चुके थे प्रभुपाद, और प्रभुपाद जी ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते थे, प्राय आराम किया करते थे, और उनके लिए भक्त लोग कीर्तन किया करते थे। तो एक बार प्रभुपाद जी ने कीर्तन के दौरान जुहू में परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज को बोला कि कीर्तन के लिए लोकनाथ स्वामी को बुलाओ। तो प्रभुपाद जी की आज्ञा अनुसार लोकनाथ स्वामी, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी जो कीर्तन करना प्रारंभ किए, और कुछ समय बाद प्रभुपाद जी से वो पूछते हैं, प्रभुपाद आपका कोई इच्छा है जो आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो आप मुझे बताना चाहते हैं? प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया कि आप कीर्तन करते रहिए, आर न करी है मने आशा, और मेरी कोई आशा नहीं है, केवल कीर्तन करते रहो। सो भक्तों का जो इच्छा है वो केवल भगवान को सर्व करने का होता है, और उनके भक्तों को सर्व करने का होता है, इसके अलावा नहीं। जैसे ब्रह्मा जी अब समझ गए कि वो जो भक्ति करनी है, और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, मुझे ब्रज में जन्म दे दीजिए, या ब्रज मिले ताकि इस रज में मैं लोटपोट हूँ। तो ये ब्रह्मा जी की एस्पिरेशन थी, उनका इच्छा था ये। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी की कथा से हमने 2 लेसन्स निकाले, और फिर उसके बाद जो है सारे ग्वाल बाल किसी अन्य दिन खेल रहे थे, और खेलते हुए भगवान भी कई बार थक जाते थे। तो भगवान क्या करते थे, बलराम जी के गोदी में सिर रख के सो जाते थे, और कई बार बलराम जी भगवान की गोदी में सिर रख के सो जाते थे, और भगवान उनका पंखा झलते थे, या कभी कभी उनके पैर दबाते थे।
और कभी कभी अन्य ग्वाल बाल श्री कृष्ण के पैर दबाते थे और पंखा झलते थे। तो ये तो केवल गोप बालों की बात है। इवन वृंदावन के वृक्ष भी भगवान को छाया प्रदान करने के लिए झुक जाते थे। और वृंदावन के ऊपर जो बादल आ जाते हैं, तो बादल भी इस प्रकार से आ जाते थे कि कृष्ण को, देखिए एक होता बारिश होना, एक होता ना फुवार होना। फुवार जैसे कई बार हल्की हल्की बूंदें गिरती रहती और तरोताज़ा कर देती हैं हमें। तो इस प्रकार से बादल कभी कभी वर्षा करते, और कभी कभी यमुना का जल और हवा इस प्रकार बहती कि हवा के साथ यमुना के जल के कण भगवान को स्पर्श करते। तो ऐसा हो रहा था। और सभी ग्वाल बाल फिर एक साथ में उनको इच्छा हुई कि आसपास में ही एक ताल वन है, ताल वन, और उस ताल वन में बहुत ताल वृक्ष हैं और ताल फल हैं। तो कृष्ण से उन्होंने इच्छा प्रकट करी कि हमें ये ताल वन में प्रवेश करके फल खाने हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ बताया कि वहाँ पे एक धेनुकासुर नामक एक असुर रहता है, और वो जो धेनुकासुर है वो कंस का रक्षक है, मतलब कंस के द्वारा नियोजित किया गया, नियुक्त किया गया है। तो वो हमें खाने नहीं देगा और किसी को उसके एंटर नहीं होने देगा। इवन पक्षी भी उस वन के ऊपर चहचहाते नहीं, पक्षी भी एंटर नहीं करते उस वन में। तो श्री कृष्ण और बलराम ने सोचा कि चलो आप इसी वन में जाके खाएंगे। और श्री कृष्ण और बलराम जैसे ही उस वन में एंटर हुए, बलराम जी ने उस वृक्ष, ताल वृक्ष को जो है जोर से हिलाया और उसके फल जो है नीचे आके गिरे। और जब वो नीचे आके गिरे तो जो शोर हुआ उससे धेनुकासुर समझ गया कि कोई तो एंटर हो गया। और धेनुकासुर और उसके और असुर जो गधे के रूप में थे वो सारे के सारे आ गए वहाँ पे। और धेनुकासुर दौड़ता हुआ श्री बलराम जी के छाती पे अपनी लात मारी उसने, और बलराम जी गिर पड़े। जब बलराम जी गिर पड़े, बलराम जी उठे, नॉर्मली उठे और फिर वेट करने लगे। और ये धेनुकासुर दौड़ता हुआ बलराम जी के पास आ रहा है और दुलत्ती मारने का, पिछली 2 लातें मारने का प्रयास करता है। जैसे ही वो 2 लातें मारने का प्रयास करता है, बलराम जी उसकी दोनों लातें पकड़ लेते हैं और उसको ऐसा जोर से घुमाते हैं कि घुमाते रहते हैं और इतना जोर से घुमाते हैं कि वो घुमाते घुमाते अपने प्राण त्याग देते हैं। और बलराम जी फिर उसको जोर से पटकते हैं और वो एक ताल वृक्ष पे जाके वो जोर से टकराता है और उस वृक्ष को तोड़ देता है। और एक वृक्ष टूटता है तो उसके साथ के लगे सारे वृक्ष टूटते गए और सारे फल बिखर गए। और फिर एक एक करके जो जितने और गधे थे सब के सब आ गए, और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सबको पकड़ पकड़ के सबको मार दिया। और फिर जो भी ताल फल गिरे थे सभी ग्वाल बालों ने एंजॉय किए। और इस प्रकार से जो है यह लीला भगवान ने संपन्न करी, और इस लीला से धेनुकासुर का वध किया। अभी धेनुकासुर का वध होने के उपरांत एक दिन क्या हुआ, सभी गाय और बछड़ियाँ और ग्वाल बाल यमुना नदी के तट पर खेलते हुए उनको प्यास लगी। लेकिन जब वो, एक है यमुना का नेचुरल प्रवाह और एक था नेचुरल प्रवाह से थोड़ा सा एक अलग एक लेक सा बना हुआ था। तो वहाँ पे जो है सब ग्वाल बाल जब गए, गाय बछड़ियाँ जब गए तो मूर्छित हो गए। और श्री कृष्ण ये देख रहे हैं। और उस समय बलराम जी का जन्मदिन था, बलराम पूर्णिमा थी। तो बलराम जी अपने घर पे थे और ये ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेलते हुए उस तालाब या यमुना के एक जल सरोवर पे पहुंच गए। और फिर श्री कृष्ण ने देखा कि ये जल का जो सरोवर है ये कालिया नामक एक नाग के उपस्थित होने के कारण दूषित हो गया, जो इतना विष उगलता था कि उस लेक के ऊपर भी वो विष की भाप रहती थी, जिससे कोई पक्षी अगर ऊपर से उड़ता था तो वो भी मर जाता था। तो ये ग्वाल बाल और गाय और बछड़ियाँ ये मूर्छित हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब जो है इस कालिया को मैं सबक सिखाऊंगा। और भगवान ने अपना कमर पे अपना कमरबंद बांधा, कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और वहाँ से जंप किए और कालिया नाग के पास पहुँच गए। जैसे ही कालिया ने देखा कि उसके क्षेत्र में कोई घुस आया है तो तुरंत क्रोधित हो उठा और उसने भगवान श्री कृष्ण के छाती पे डंक मारा। उसके 100 मुख थे और 1000 फन थे, और उसने भगवान श्री कृष्ण के छाती पे डंक मारा। तो भगवान है, उनको कुछ नहीं। भगवान को उसने अपनी पूंछ में लपेट लिया और लपेट के ऊपर ले आया।
और यहाँ पे जो है ब्रज में एक अलग अपशकुन प्रकट हो रहे थे। अपशकुनों का साइंस होते हैं, कई बार आसमान में एक अलग प्रकार से बादल की घटाएं छा गई और भयंकर नेगेटिविटी जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया, तो ग्वाल बालों को और गोपिकाओं को लगा कि अवश्य ही कृष्ण खतरे में है। सब के सब दौड़ पड़े श्री कृष्ण के, कहाँ गए हैं उसके चरणों की छाप को देखते देखते पहुंच गए। बलराम जी भी पहुंच गए और देखा उन्होंने कि सामने जल के भीतर कृष्ण को इस कालिया नाग ने लपेट रखा है और कृष्ण जो है मूर्छित प्राय मूर्छित हुए पड़े हैं। अब आप सोचिए कि जब ग्वाल बालों ने, यशोदा मैया, नंद महाराज ने अपने पुत्र को सांप की नकेल में या क्या कहें सांप ने घुमा के रखा हुआ था और बच्चा प्राय मृत तुल्य हुआ पड़ा था, सांस भी नहीं चल रहा उसका, वो अपने अंग ढीले कर चुका था, तो यशोदा मैया मूर्छित होगी, नंद महाराज घुसने लगे, सब रोने लगे और ग्वाल बाल कृष्ण को के ब्रेवरी वाले कार्यों का बखान करने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण क्या अभी भी उसमें प्राण है। वो अपने बल के विषय में कि कैसे उसने पूतना बकासुर अगासुर का वध किया था, हो सकता है अपने प्रेजेस सुन के कृष्ण फिर से खड़े हो जाएं, लेकिन कृष्ण बिल्कुल एकदम अपने प्राण त्यागे दिए ऐसा प्रतीत होने लगा। सब रोने लगे, बलराम जी शांत बैठे थे और इतने में कई ग्वाल वाल बोले कि हम घुसते हैं जल में। बलराम जी ने रोका कि कोई बात नहीं, रुकिए, कुछ नहीं हो रहा, अभी देखिए जरा कृष्ण क्या करता है। और श्री कृष्ण क्या कर रहे थे, वो कृष्ण भगवान है, वो देख रहे थे कि मेरे प्रति कितना प्रेम है गोपिकाओं का, ग्वालों का, ब्रजवासियों का। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरे लिए इतने आतुर हैं, तो श्री कृष्ण तुरंत एक्टिव हो गए और उन्होंने अपने मजबूत हाथों से उस कोयल को खोला और फिर कालिया नाग के सर पे जाके वो फन मारता, कृष्ण उसके अपने पैरों से उसके फन को दबा देते और इतनी तेज तेज वो फन उठा रहा था और कृष्ण हर फन को दबाए जा रहे थे अपने पैर से। ऐसा लग रहा था मानो उस नाग के 100 मुखों के ऊपर कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। वो एक एक करके जहर उगलता था, कृष्ण अपने पैरों से उसको दबा देते थे और इस प्रकार से भगवान कृष्ण उसके फनों पे नाचते रहे। और जब ये नृत्य हो रहा था तब जो है देवताओं ने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट बजाने शुरू कर दिए। सब ऐसा लग रहा था मानो कृष्ण के लिए सब कुछ, नृत्य की एक व्यवस्था हो चुकी है और वो स्टेज कोई और स्टेज नहीं, एक सांप है, सांप के फनों पे नाच रहे थे भगवान और नाचते नाचते उसका सारा जहर निकाल दिया, सारा उसका अहंकार निकाल दिया। और फिर इतने में जो है सारी नाग उसकी पत्नियां आ गई और पत्नियों ने क्या प्रार्थना करनी शुरू करी, जैसे कोई मान लीजिए शराबी, कोई किसी पत्नी का पति शराबी है, फिर भी उसे जो है कोई अवार्ड मिल जाए, मान लो उसने कुछ गलती से अच्छा काम कर दिया और उसे कोई अवार्ड मिल जाए, तो पत्नी अपने पति या और पड़ोसियों को बोलेगी कि ये किसी काम का नहीं है फिर भी इसे अवार्ड मिल गया। तो उसी प्रकार से गोपियाँ नाग पत्नियाँ भगवान कृष्ण को कहने लगी कि ये किसी काम का नहीं था, लेकिन फिर भी इसे पता नहीं कैसा सौभाग्य कि आपके चरणों का स्पर्श इसे प्राप्त हो गया है। यह कितना भाग्यशाली है, ये तमोगुणी जीवन जीता रहा, ये तमोगुण का प्राणी है, लेकिन फिर भी आपके चरणों कमलों का इसको आशीर्वाद मिला है, तो अब आप इसे क्षमा कर दीजिए। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिया नाग और नागपत्नी को क्षमा किया। नागपत्नियों ने वर्शिप किया, भगवान की आरती इत्यादि करी और उस कालिया नाग को आश्वासन दिया कि आप यह यमुना जल छोड़ के समुद्र में चले जाइए, क्योंकि कालिया को डर था गरुड़ जी का। गरुड़ जी और इनके बीच में जो एक द्वेष था, जिसके कथा हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भगवान ने कहा कि मेरे चरणों का स्पर्श देख के गरुड़ जी आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप सेफ हैं हर जगह, बस आप अब ये गलत काम मत कीजिएगा। और इस प्रकार जो है भगवान के आशीर्वाद लेके कालिया नाग वहाँ से चला जाता है। और यहाँ से हमें लेसन मिलता है। क्या लेसन मिलता है? लेसन नंबर 12, ड्यूरिंग एनी कैलामिटी। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, जैसे वृंदावन में बहुत सारे कष्ट आए, तो जितने भी ब्रजवासी थे वो केवल कृष्ण के सुरक्षा, अपनी जान से अधिक कृष्ण की सुरक्षा की चिंता कर रहे थे, कूदने को रेडी थे। तो हम सबको अभी सेवा मिलेगी,
जन्माष्टमी की। तो हमें अपने कंफर्ट के बारे में नहीं सोचना। कभी भी सेवा में हमें अपने कंफर्ट के बारे में नहीं सोचना है कि मेरा कंफर्ट क्या है। हमें देखना है कि कृष्ण की सेवा अच्छे से हो रही है कि नहीं। श्रील प्रभुपाद जी जिस समय जुहू मंदिर का निर्माण हो रहा था, आप सभी भक्तों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, एक बुक है बॉम्बे इज़ माई ऑफिस, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा लिखित है, जिसमें मुंबई का जुहू मंदिर का निर्माण कैसे हुआ यह वर्णन किया है। कभी हम, इंग्लिश में बुक है, अगर भविष्य में हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा हुई तो आपको, आपके साथ ये बुक रीड करेंगे, बॉम्बे इज़ माई ऑफिस। तो वहाँ पे राधा रास बिहारी जो जुहू का मंदिर है, उन डीटीज़ को प्रभुपाद जी पहले ही स्थापित कर दिए थे, अभी मंदिर नहीं बना था। और अपद्रवी लोग मंदिर को तोड़ना चाहते थे, तो भक्तों ने अपनी रक्षा करके, अपनी रक्षा की चिंता ना करके भगवान की रक्षा के लिए, जब बुलडोज़र चलाने के लिए कक्ष को, उस मंदिर को तोड़ने के लिए बुलडोज़र आ गया, तो सारे भक्त लोग बुलडोज़र के सामने खड़े हो गए, बोले कि जब अगर आपको ये करना है, मंदिर तोड़ना है, तो बुलडोज़र हमारे ऊपर से चढ़ेगा पहले। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भी भगवान की महिमा का, गौरव का गुणगान करने के लिए अपने कष्ट के बारे में नहीं सोचे। इसलिए भक्तों को ये शिक्षा, ये लेसन मिलता है कि अपने कंफर्ट के बारे में ना सोचते हुए भगवान की सेवा में हमें पूर्णता लगना चाहिए। यही हमारा जीवन का मेन उद्देश्य है। लेसन नंबर 13, द अनलिमिटेड अट्रैक्टिवनेस ऑफ कृष्णा's personality and qualities helplessly keep his pure devotees captivated such that they can't bear separation from him even for a moment. अभी हम कृष्ण से दूर हैं, हम कृष्ण को छोड़ के इस जगत में आ गए, हम कृष्ण को भूल के इस जगत में भोग करने के लिए आ गए। लेकिन अगर हम कृष्ण से अट्रैक्ट हो जाएंगे, अब वास्तव में कृष्ण ऑल अट्रैक्टिव हैं, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी क्वालिटीज़ हमें आकर्षित करनी चाहिए, लेकिन हम ऐसी बद्ध अवस्था में हैं कि हमें अट्रैक्ट नहीं करती। लेकिन जिनको अट्रैक्ट कर जाती हैं वो कृष्ण से एक क्षण भी दूर नहीं हो सकते। और अभी हम दूर होके बैठे हैं और इस जगत में कई जन्मों से दूर हैं, केवल एक तुच्छ भोग को प्राप्त करने के लिए। इसलिए हमारे आचार्य एक मछली की तुलना करते हैं। एक गीत गाया गया है, हमारे वैष्णव आचार्यों ने एक गीत लिखा है जिसमें एक जीवात्मा की तुलना उस मछली से करी है जो कांटे में फंस जाती है। क्यों फंसती है कांटे में? एक शिकारी जो है कांटा फेंकता है और उसमें एक छोटा सा आटे का टुकड़ा लगा देता है या एक मांस का टुकड़ा लगा देता है। जल में खूब आनंद से रहती वो मछली क्या सोचती है कि मेरे लिए यह भोग इम्पॉर्टेंट है, और वो उस कांटे में लगे आटे के दाने या मांस के टुकड़े को खाने के लिए आ जाती है, और जैसे ही उसको खाती है और कांटे में फंस जाती है। उसी प्रकार से हम एक आनंदमय जगत से केवल एक भोग को प्राप्त करने के लिए, तुच्छ भोग को प्राप्त करने के लिए कृष्ण को भूल गए। कृष्ण से जो ऑल अट्रैक्टिव हैं उनको भूल गए। तो हमें कृष्ण की पर्सनैलिटी और क्वालिटीज़ के बारे में सुनना होगा, तब हम फिर से अट्रैक्ट हो जाएंगे, और फिर इतने अट्रैक्ट हो जाएंगे कि कभी भी एक क्षण भी उनसे दूर नहीं रह पाएंगे। तो कितने भक्त आप में से ऐसे कृष्ण से कभी दूर नहीं होना चाहते? अगर आप कभी दूर नहीं होना चाहते तो एक बार जय श्री कृष्ण लिख के टाइप करके मेरे को भेजिए कि आप लोग वास्तव में कृष्ण से दूर नहीं होना चाहते। तो आपके देखते हैं कितने भक्तों का जय श्री कृष्ण आएगा। तो आप सबने धड़ाधड़ जय श्री कृष्ण करना शुरू कर दिया है। तो आशा है भगवान या लिखे हुए चैट बॉक्स के आपके लिखने के पीछे जो इंटेंशन है उसको जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लें और आपको कभी अपने से दूर ना होने दें। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का उद्धार किया। उसके बाद क्या हुआ? एक बार भगवान श्री कृष्ण खेल रहे थे अपने बालकों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, तो एक असुर फिर से आ गया और उस असुर का नाम था प्रलंबासुर। अभी ये प्रलंबासुर क्या है? ग्वाल बाल के रूप में आ गया, एक ग्वाल बाल के रूप में आ गया ये। और इसने क्या किया? उस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी दो पार्टियां बना के खेल खेलने लगे थे।
तो खेल था कि जो खेल जीतेगा तो हारने वाला जीतने वाले को अपने पीठ पे बिठा के एक जगह से दूसरे स्थान तक लेके जाएगा। इसको पंजाबी में बोलते हैं पद्दी चढ़ाना। कितने भक्त लोग जानते होंगे, शायद जो पंजाब से हो शायद मैं भी जानते हो। हम लोग खेलते थे ये पद्दी चढ़ाना। पद्दी चढ़ाना मतलब उसको पीठ पे चढ़ाना और फिर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। मैं भी, मुझे, मेरे को मेरी सिस्टर भी इस क्लास में बैठी है, तो वो मुझे पद्दी चढ़ाती थी। मेरे से बड़ी है, तो मैं जब छोटा होता तो मेरी सिस्टर मेरे को अपने पीठ पे चढ़ा के खिलाती थी। अर्जुन नाथ प्रभु पंजाब से हैं तो वो जानते हैं पद्दी चढ़ाना क्या होता है। तो जो हार जाता है उसको, जो जीत जाता है, हारने वाला जीतने वाले को पद्दी चढ़ा के घुमाता है। तो श्री कृष्ण की टीम में ये प्रलंबासुर शामिल हो गया और बलराम जी की टीम जीत गई। तो श्री दामा को श्री कृष्ण ने अपनी पीठ पे चढ़ा लिया और प्रलंबासुर ने बलराम जी को अपनी पीठ पे चढ़ा लिया। उसको था कि ये बलराम का मैं वध करूंगा। तो बलराम जी को पीठ पे चढ़ा के वो दौड़ने लगा और जहाँ तक ले जाना था चढ़ा के उससे भी आगे ले गया। और जब बलराम जी ने देखा कि ये चढ़ाता चढ़ाता मुझे दौड़ाता दौड़ाता एक कोई ज़्यादा ही तेज दौड़ रहा है, तो उसने धीरे धीरे बलराम जी के सामने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। उसकी भयंकर आंखें और भयंकर रूप ले लिया उसने। बलराम जी ने क्या किया, उसके सर पे एक मुक्का मारा और उसी समय वो ख़त्म हो गया। और फिर सारे बच्चे बड़े खुश हुए। वो डर गए थे बच्चे कि बलराम जी को कहाँ ले जा रहा है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बलराम जी ने एक मुक्का मारा और उसको ख़त्म कर दिया, तो सारे बड़े प्रसन्न हुए। और सारे जो है बलराम जी को फिर अपने कंधों पे चढ़ा लिए और सभी ने हिप हिप हुर्रे किया है। तो आप सभी भी बलराम जी की खुशी के लिए चैट बॉक्स पे एक बार हिप हिप हुर्रे लिख के भेजिए, हिप हिप हुर्रे, ताकि आप लोग भी उस लीला में, उस आनंद में स्थापित हो जाइए। तो इस प्रकार से यह लीला संपन्न होती है। इससे एक मित्र के रूप में या एक ग्वाल बाल के रूप में वो आ गया। इससे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। लेसन नंबर 14 कि जो आसुरिक व्यक्ति होता है, डीमन में यूज इनोसेंट अटायर। कई बार क्या होता है कि आसुरी व्यक्ति जरूरी नहीं अंदर से असुर है, लेकिन बाहर से वो बहुत विनम्र, बहुत अच्छा अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है ताकि वो भोले भाले लोगों को चीट कर सके। जैसे ऐसे बहुत सारे तथाकथित गुरु होते हैं जो क्या करते हैं, अपना बाहरी वस्त्र, बाहरी वेशभूषा तो ऐसी बना लेते हैं कि सबसे बड़े विद्वान और भक्त हैं, लेकिन अंदर उनकी मंशाएं बहुत गलत होती हैं और इस प्रकार से वो भोले भाले भक्तों को चीट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा के लिए ऐसे कपट को चीर के फाड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे प्रलंबासुर की चीटिंग को बलराम जी ने एकदम ध्वस्त करके रख दिया। वो मित्र के रूप में आया था, लेकिन ग्वाल वालों को तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था। और भगवान की ऐसी व्यवस्था थी कि भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा करी। तो हमें भी अपने जीवन में, हम भक्ति करने आए हैं, तो जब हम भक्ति करने आए हैं तो चीटिंग ना करें। चीटिंग इन द सेंस, श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम कर लिया, लेकिन अंदर में इंद्रिय विषयों का चिंतन है, तो यह मिथ्याचार है। और हम सिंसियरली प्रयास नहीं कर रहे अपने मन और इंद्रियों को संयम करने का, और हम बाहर से अपने आप को भक्त दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से हम भक्त नहीं हैं और बनना नहीं चाहते। एक होता है हम करना ही नहीं चाहते, केवल चीट ही करना चाहते हैं। तो बाहरी वेशभूषा वाला भक्त नहीं बनना है हमें, हमको रियल भक्त बनना है। उसके लिए हमें सिंसियर होना पड़ेगा और सिंसियरिटी शो होगी कि कितना हम रेगुलेटेड लाइफस्टाइल जी रहे हैं। अगर हमारा लाइफस्टाइल रेगुलेटेड नहीं है तो फिर समस्या आएगी। इस पे और विचार आप लोग स्वयं कीजिएगा इस लेसन के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण, एक समय की बात है, ये जब सब लीलाएं संपन्न होगी तो सारे ग्वाल बाल, इससे पहले भी एक बार अग्नि लगी थी जंगल में। वो कब लगी थी,
जब कालिया नाग का उद्धार हो गया था और सारे ग्वाल बाल सारे ब्रजवासी उस यमुना नदी के तट पर ही सो गए थे उस दिन, और बोले हम वापस नहीं जाएंगे, आज कृष्ण हमारा बड़े कठिनाइयों से बचा है। तो क्या हुआ, वहीं सो गए और वहाँ वन में आग लग गई और भगवान श्री कृष्ण ने उस वन के आग को पी गए थे। और इसी प्रकार दोबारा ये प्रलंबासुर के वध के पश्चात भी अभी ग्वाल बाल हैं केवल, पहले पूरा ब्रजवासी थे, अभी ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे, इतने में उस वन में आग लग गई थी। और आग लगी तो सारे ग्वाल बाल दौड़ते हुए श्री कृष्ण के पास आ गए। और जब श्री कृष्ण के पास आ गए तो श्री कृष्ण ने उन्हें बोला कि अपनी आंखें बंद कर लो। सभी ग्वाल बालों ने अपनी आंखें बंद करी और जब आंखें खोली तो कोई आग ही नहीं थी, भगवान वो पूरी आग को पी गए। तो जब यह लीला होती है तो यहाँ पे आचार्य लोग सिखाते हैं ऐसे भगवान पे निर्भर होना चाहिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल, जब भगवान ने बोला आंख बंद कर लो तो आंख बंद कर लिया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीलाएं करते रहे। और एक लीला जो कि बहुत ही मधुर लीला है, यह लीला संपन्न होती है। और यह लीला में होता क्या है, भगवान श्री कृष्ण बंसी वादन में बहुत माहिर है। जब पक्षी चहचहाते थे तो उनकी चहचहाहट के साथ कैसी बांसुरी की धुन निकालते थे कि पूरे ब्रज में सबको मोहित कर देते थे। कैसे मोहित कर देते थे उसका वर्णन हम आपको बताएंगे। क्या हो जाता था जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो यहाँ पे वर्णन है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उस वर्णन को कि किस प्रकार से भगवान बांसुरी बजाते तो क्या हो जाता। तो जब बांसुरी बजाते तो गोपियाँ क्या वर्णन करती हैं। सबसे पहले गोपियाँ बोलती हैं कि हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली ये बांसुरी है। क्यों? क्योंकि इसे निरंतर भगवान के होठों का स्पर्श मिलता है जो हम इच्छा करती हैं। और ये बांसुरी को हमेशा भगवान के होठों का स्पर्श मिलता है। और जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो क्या होता है, जो चलने वाले जीव हैं वो रुक जाते हैं और जो खड़े हुए जीव हैं, जो जड़ अवस्था में हैं, वैसे आध्यात्मिक जगत में कुछ भी जड़ नहीं है, लेकिन मान लीजिए वृक्ष इत्यादि है तो वृक्ष हिलने लग जाते हैं, कंपकपाहट हो जाती है उनकी बॉडी में। और जो चलने वाले जीव होते हैं वो रुक जाते हैं। बोल रहे हैं जैसे ही भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, मोर वैसे बादल आने पर नाचता है, लेकिन जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो वो दिव्य आनंद में नाचने लग जाता है। इवन देवताओं की जो पत्नियां हैं, वर्णन मिलता है शास्त्रों में कि देवलोक में देवता अपनी पत्नियों के साथ विमान पे भ्रमण करते रहते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो देवताओं की पत्नियों के वस्त्र शिथिल हो जाते थे और केश खुल जाते थे, और वो मानो इस प्रकार से करने लग जाती कि हम विमान से अभी कूद के कृष्ण के पास पहुँचे। इतनी उनके मतलब समझ रहे हैं ना, भाव विवल हो जाती थी। बोलते गाय जो है, गाय का देखिए क्या स्थिति है। गाय जब ये बांसुरी सुनती उसके कान खड़े हो जाते एकदम, और वो गहराई से उस बांसुरी को सुनती रहती। और बछड़े जो गाय के थनों को अपने मुख में रखते, वो चूस रहा है, लेकिन जैसे ही बांसुरी बजती वो स्टेबल हो जाता और थन उसके मुख में ही है, और वो सुनने लगा हुआ है बांसुरी की धुन। पक्षी चहचहाने लगते। इस प्रकार से पक्षी आंख बंद करके भगवान की बांसुरी को सुनते, जैसे कोई महान ऋषि कोई ध्यान और तपस्या में लगा हुआ है। और जो जल है वो इस प्रकार से तरंगों में आ जाता कि जल में जो पुष्प हैं, कमल के पुष्प, वो भगवान के चरणों के पास आ जाते। इस प्रकार से जो है भगवान की बंसी वादन का वर्णन हमें मिलता है, किस प्रकार से भगवान बंसी वादन करते हैं। और गोपियाँ इस वृंदावन को बहुत भाग्यशाली मानती हैं और वो बोलती हैं कि ये वृंदावन
कि रज इतनी सौभाग्यशाली है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का इसने स्पर्श किया है। फिर गोवर्धन का, भगवान के इस प्रिय गोवर्धन का गोपियाँ गुणगान करती हैं कि ये भगवान का महान सेवक है जिसने हर प्रकार से भगवान की सेवा करी है। तो इस प्रकार से जो है भगवान के बंसी वादन का वर्णन हमें प्राप्त होता है। और वहीं पे ब्राह्मण कुछ यज्ञ कर रहे होते हैं, और ब्राह्मण जब ये यज्ञ कर रहे होते हैं तो ग्वाल बालों को उस समय थोड़ा भूख लगाती है, और भूख लगाती है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जाओ उन ब्राह्मणों के पास जाओ और उन्हें बोलो बलराम जी आए हैं, क्योंकि बलराम जी किसके पुत्र हैं? वसुदेव जी के पुत्र हैं। ये बात सबको पता है कि रोहिणी नंदन बलराम कौन है, और बलराम जी का नाम सुन के ब्राह्मण जरूर कुछ खाने को दे देंगे। तो जब इस प्रकार से ग्वाल बाल ब्राह्मणों को जाके बताते हैं कि बलराम जी ने हमें भेजा है, ब्राह्मण अपने यज्ञ में लगे रहते हैं। फिर वो बताते हैं श्री कृष्ण से कहने पर हम आए हैं, तो भी नहीं सुनते। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो है ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ, क्योंकि ब्राह्मणों की पत्नियां जो थी भगवान के विषय में सुन रखी थी कि वृंदावन में एक बहुत सुंदर बालक रहता है जो श्री कृष्ण के नाम से विख्यात है, और उनके महान कार्यों के बारे में सुन रखी थी। तो जब उन ग्वाल बालों ने ब्राह्मण की पत्नियों को आकर बोला कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए हैं और कुछ खाने को आप लोग, हमें भूख लगी है, उन्होंने भेजा है, तो ब्राह्मणों की पत्नियों ने क्या किया? सारे जो वहाँ पे व्यंजन फल वगैरह बनाए थे यज्ञ में, यज्ञ संपन्न होने के बाद जो बटना था, वो सब लेके दौड़ पड़ी। अभी ब्राह्मण यज्ञ करने लगे हैं तो घर में जो उनके और रिश्तेदार थे उन्होंने उसमें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रुकी नहीं और दौड़ती हुई कृष्ण के पास आ गई। उनमें से जिस ब्राह्मण पत्नी को रोक लिया गया उसने अपने प्राण त्याग दिए, वो रुक नहीं पाई, उसने अपने प्राण त्याग दिए कृष्ण के साथ ना मिलने के कारण। और सारी ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण के पास पहुंच जाती हैं और दूर से कृष्ण को देखती हैं। आप सब मेरी माताएं गोपियां ध्यान से सुनिए कैसे कृष्ण खड़े हैं। तो भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे ग्वाल बाल के कंधे पे हाथ रख के एक फूल हाथ में लेके फूल घुमा रहे हैं, और एक हाथ दूसरे ग्वाल बाल के कंधे पे रखा हुआ है, जैसे वृंदावन में श्री श्री कृष्ण बलराम के आप दर्शन करते हैं। तो दूर से देखा जब ब्राह्मण पत्नियों ने, उन्होंने अपने हृदय से आलिंगन कर लिया कृष्ण का। देखिए ये भावनाओं की बात है, उन्होंने आलिंगन कर लिया, दूर से ही आलिंगन कर लिया, अपने नेत्रों से कृष्ण का आलिंगन कर लिया, दूर से अपने हृदय में समा लिया। और श्री कृष्ण ने उन ब्राह्मण पत्नियों को बोला कि मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब आप वापस चले जाओ। देखिए कृष्ण की क्रूरता ही है। ब्राह्मण पत्नियां बोलने लगी अब आप कैसी बात कर रहे हैं, हम अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आ गई और आप बोल रहे हैं कि वापस चले जाओ। तो भगवान बोले कि ये है सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। तो वो बोली हमें कौन स्वीकार करेगा, अब हम अपने पतियों को छोड़ के आ गई हैं, अब हमें अपने पति भी स्वीकार नहीं करेंगे। वो बोले नहीं आप जाओ, आप जाओ और अपने मन को मेरे को अर्पित कर दो, आप इस प्रकार से मेरे साथ जुड़ी रहो। तो फिर ब्राह्मण पत्नियां जब वापस आती हैं तो उन्हें भय था कि शायद ब्राह्मण पति जो हैं वो उन्हें अस्वीकार कर देंगे, लेकिन ब्राह्मण वो अपने आप को रोने कोसने लगे कि हम यज्ञ में लगे रहे और यज्ञ के स्वामी वहाँ आपकी ऑफरिंग स्वीकार कर रहे हैं, आपके द्वारा अर्पित की गई चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं, और हम बड़ी बड़ी तपस्या और ये यज्ञ करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारी पत्नियों ने अपनी भक्ति से उन्हें प्राप्त कर लिया। तो उन सारे ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को स्वीकार किया और खुद को कोसने लगे और भगवान से प्रे करने लगे कि हमें भी काश भगवान की इस प्रकार दर्शन हो। लेकिन क्योंकि वो कंस के राज्य में थे, अभी कंस का वध नहीं हुआ है, तो वो डर रहे थे कृष्ण से मिलने से, और वो लोगों ने इस प्रकार से इन ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान को प्राप्त कर लिया। इसमें हमें क्या लेसन मिलता है, आइए लेसन नंबर 15। लव फॉर कृष्णा डेवलप्स बाय हियरिंग, चैंटिंग एंड वर्शिपिंग। अगर हम चाहते हैं कि हमारे भी इस प्रकार से प्रेम उत्पन्न हो जाए कृष्ण के लिए, तो हमें श्रवण, कीर्तन और अर्चन की विधि को स्वीकार करना होगा। इसमें प्रेम है,
अगर आप कोई बोले कि मेरे को कृष्ण से प्रेम है, तो कैसे पता चलेगा? आपको रेगुलर हियरिंग, रेगुलर चैंटिंग होना चाहिए। अगर रेगुलर हियरिंग और रेगुलर चैंटिंग नहीं है तो फिर प्रेम नहीं है। क्या लिख रहे हैं? जरूरी नहीं कि भगवान कृष्ण के साथ ही हैं तभी प्रेम है। मतलब जरूरी नहीं कि साथ रहने से प्रेम होगा, दूर रहने से भी प्रेम है। लेकिन कब? जब हम श्रवण कर रहे हैं, जब हम कीर्तन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये प्रेम है। जरूरी नहीं कि हम भगवान के मंदिर के कक्ष में बैठे अगरबत्ती ही घुमाएं। कई बार लोग बोलते हैं कि हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में रहेंगे, वहाँ ही हमें कृष्ण मिलेंगे। कई बार ऐसे भक्त लोग बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वहाँ जाके भगवान मिलेंगे। भगवान आपको उनकी कथाओं में मिलेंगे। भगवान बोलते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ मेरे भक्त मेरी कथा करते हैं। ये जूम के माध्यम से हमें भगवान की प्राप्ति हो रही है, इस 3 डे सेमिनार के माध्यम से हो रही है। तो जरूरी नहीं कि हम वहाँ जाएं तभी भगवान मिलेंगे। हमें उनका श्रवण, कीर्तन, प्रचार, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन, प्रभुपाद की बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब से मिल जाएंगे भगवान। प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में वृंदावन छोड़ दिए। जहाँ जब लोग वृंदावन आके रहना चाह रहे हैं, उस समय प्रभुपाद वृंदावन छोड़ देते हैं और भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। और प्रभुपाद जी जब अमेरिका जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं वृंदावन में हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे विचार वृंदावन में, मैं भगवान की सेवा में हूँ। तो इस प्रकार से भगवान का प्रेम श्रवण और कीर्तन में है। जरूरी नहीं कि हम उनके पास ही हों। लेसन नंबर 16, सिंपल लविंग सरेंडर इज द वे टू अप्रोच कृष्णा। शरणागत होना पड़ेगा प्रेम के साथ। कई बार शरणागत होते हैं दबाव के साथ, तो कृष्ण दबाव वाला शरणागत नहीं चाहते, प्रेम वाला शरणागत चाहते हैं। तब हम श्री कृष्ण को अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज हम अपने ज्ञान, तपस्या, ध्यान से कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। कृष्ण को प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है, वो है सरेंडर करना, शरणागत होना। तो इस प्रकार से आप लोग ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के किस नंबर श्लोक में शरणागत होने की बात कही है? अगर आपको श्लोक नंबर पता है तो श्लोक नंबर डालिए, और अगर आपको पता है कि ये वाला श्लोक है, थोड़ा थोड़ा याद है, तो जितना आपको याद है वो चैट बॉक्स पे लिख के बताइए कि कौन सा श्लोक नंबर है या फिर क्या है जो आपको पता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18.66 भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। तो इस प्रकार से फिर अगला लेसन आ जाता है, हम्बलिंग अ प्राउड सर्वेंट। तो एक बार आप सब जानते हैं, अभी हमारे पास समय है, तो आपकी क्लास ख़त्म होने से पहले कुछ लीलाओं को जल्दी से हम टच कर लें। तो इंद्र पूजा होने वाली थी। इंद्र को बहुत एक गुमान था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और ये ग्वाल वाल मेरी पूजा करते हैं और मेरे को अब अर्पण करते हैं चीज़ों को, व्यंजनों को, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बार नंद महाराज से पूछा कि ये व्यवस्था किसके लिए हो रही है? तो नंद महाराज बोले कि इंद्र की पूजा, क्योंकि इंद्र हमारे ऊपर वर्षा करते हैं और वर्षा करते हैं तब हमारे खेत खलिहान इत्यादियों को जल मिलता है और हमारा अनाज आता है। इसलिए हम इंद्र को थैंक यू बोल रहे हैं, और थैंक यू बोल के हम यह यज्ञ इत्यादि करेंगे और इंद्र पूजा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि इंद्र की पूजा की क्या आवश्यकता है? हम व्यक्ति अपने कर्मों के भाग्य प्राप्त करता है, भाग्य अपने कर्मों के हिसाब से उसको फल मिलता है। एक वर्षा का जल पत्थर पे भी बरसता है और वर्षा का जल तो समुद्र पे भी बरसता है। इसमें इंद्र भेदभाव थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो वर्षा करने का उनका ड्यूटी है। तो सब लोग बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इंद्र नाराज हो जाएंगे। तो भगवान बोले नहीं, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन के कारण हमारी गायों का पोषण होता है। हमें यहाँ सुंदर सुंदर झरने मिलते हैं, गुफाएं हैं, और ये हमारे लिए हमारे व्यवसाय में सहायक है। तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो सारे व्यंजन इत्यादि जो है हम गोवर्धन को अर्पण करें।
तो सब ने पहले मना किया, फिर लेकिन भगवान श्री कृष्ण डटे रहे और सब लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, अब जो भी व्यंजन इत्यादि बने हैं इंद्र की पूजा की जगह हम कृष्ण की बात मानेंगे, हम कृष्ण की बात मानेंगे। और श्री कृष्ण ने कहा है गोवर्धन की पूजा, तो हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो सब ने उस समय गोवर्धन की पूजा करी, गोवर्धन की परिक्रमा करी और बहुत सुंदर तरीके से दूध की परिक्रमा होती है, आप सबने देखा होगा। तो उस समय गाय के स्तनों से धनों से दूध बह रहा है और गाय भी परिक्रमा कर रही है, श्री कृष्ण परिक्रमा कर रहे हैं और बहुत सारे व्यंजन अर्पण किए जा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन के रूप में सारे व्यंजनों को खा रहे हैं और मनाया जा रहा है, बहुत मात्रा में उत्सव मनाया गया। यहाँ इंद्र जो है ये देख के बड़े कुपित हो गए और इंद्र ने संवर्तक नामक मेघों को भेजा जिन्होंने वर्षा प्रारंभ कर दी। और वर्षा कैसी थी, जैसे खंबे होते हैं इतनी बड़ी एक बूंद थी, बर्फ के डले गिर रहे थे इतने बड़े बड़े, और पूरे व्रज को जिसे तहस नहस करने के लिए उसने बहुत भयंकर वर्षा कर दी। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, सारे ग्वाल बालों ब्रजवासियों गाय बछड़ों की रक्षा के लिए उस गोवर्धन पर्वत को मशरूम की भांति अपनी छोटी उंगली के नाखून के टिप पे उठा लिया और 7 दिनों तक इंद्र वर्षा करते रहे, लेकिन ब्रज को तहस नहस ना कर सके। और उस समय सारे के सारे रस भगवान ने गोवर्धन के नीचे प्राप्त किए। वात्सल्य रस, तो जितनी माताएं थी वो सब माताओं ने भगवान श्री कृष्ण के साथ वात्सल्य रस का आदान प्रदान किया। सखाओं ने साख्य रस का, गायों और इन्होंने भी आनंद प्राप्त किया वात्सल्य रस का, और गोपियों ने माधुर्य रस का, और जो भगवान के लकुटी इत्यादि थी इन्होंने भी शांत रस से भगवान की सेवा करी। सारे रसों को भगवान ने वहाँ पे आनंद लिया। और फिर जब 7 दिन बीत गए और सारे बादल पानी भरा हुआ था ख़त्म हो गए, तो सब हार गए। और इंद्र जब फिर वापस आते हैं और भगवान को नतमस्तक हो जाते हैं, और नतमस्तक होकर इंद्र जो है भगवान की स्तुतियाँ करते हैं। इस लीला से हमें कुछ लेसन्स मिलते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेसन नंबर 17, इसमें 4 लेसन हमने निकाले। पहला लेसन 17 नंबर के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए अपनी प्रायोरिटीज़ या कमिटमेंट से बढ़ के श्री कृष्ण का आनंद सबसे बढ़ के है। जैसे यहाँ पे नंद महाराज इत्यादि पहले बोल रहे थे कि हम केवल इंद्र पूजा करेंगे, लेकिन जब उन्होंने कृष्ण के आनंद के लिए ये सारे कमिटमेंट्स सब प्रायोरिटीज़ बाहर रख दी और श्री कृष्ण ने के आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए इंद्र पूजा छोड़ के गोवर्धन पूजा स्वीकार कर ली। उसके बाद दूसरा लेसन हमें 18वां लेसन मिलता है कि इट इज़ कृष्ण सोलेम्न वाव, एक कृष्ण का एक प्रतिज्ञा है कि वो अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। जैसे ब्रजवासियों की उन्होंने रक्षा की, भगवान ने वचन दे रखा है, नाम एक भक्त्या प्रणश्यति, जो भगवान के ही शरण में रहते हैं चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए भगवान उनकी हमेशा रक्षा करेंगे, ऐसा भगवान वचनबद्ध है। 19 नंबर श्लोक बोल रहे हैं, लेसन, नो फियर फटीग और फ्रस्ट्रेशन कैन अफेक्ट्स अ डिवोटी who is experiencing deep inner fulfillment in loving reciprocation with Krishna। तो सारे जब ग्वाल बाल ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे थे, वो भूख प्यास नहीं लग रही थी उन्हें, वो कृष्ण के दर्शन करके संतुष्ट थे। कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन करके, उनकी मुस्कान का दर्शन करके उनके भूख प्यास भी मिट गई थी। कोई थकावट नहीं थी, कोई भूख प्यास से पीड़ित नहीं थे, क्योंकि वो आंतरिक आनंद प्राप्त कर रहे थे, संतुष्टि प्राप्त कर रहे थे कृष्ण के दर्शन से, उनके साथ आदान प्रदान से, भगवान उनसे बातें कर रहे थे। तो इसमें ही वो आनंदित इतने थे कि उन्हें कोई थकावट वकावट नहीं हुई। इसलिए कई बार भक्त लोग अगर इस मूड से सेवा करेंगे तो थकावट वकावट नहीं होगी उन्हें। और लेसन नंबर 20 बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है और इस लेसन के साथ हम आज कंप्लीट करेंगे। लेसन है, बाय ऑनेस्टली एडमिटिंग वंस मिस्टेक, अगर हमसे गलती हो जाती है और हम बहुत ईमानदारी के साथ उस गलती को स्वीकार कर लेते हैं और भगवान से क्षमा मांगते हैं कि मेरे से गलती होगी, तब भी हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, ना कि अपनी गलती को छिपाने से
या फिर गलती हो गई है उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने गलती नहीं करी। अगर हम ऑनेस्टली एडमिट कर लेते हैं और क्षमा मांगते हैं तब भी भगवान कृपा करेंगे। हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं इस ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, ना कि डिफेंड करना कि मैंने तो गलती नहीं करी, अपनी गलती को छिपाना। इससे अच्छा है कि ऑनेस्टली एडमिट कर लें। तो इस प्रकार जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या है कि हर लीला को पढ़ना और आपके लिए नोट्स बनाने में थोड़ा समय जाता है। तो प्रयास भी करना है कि आपको 50 लेसन्स दे पाएँ, और भी दिन एक ही बचा है। जैसे एक बॉल पे 12 रन बनाने हैं वैसी परिस्थिति है, लेकिन प्रयास करेंगे आपको मैक्सिमम लेसन्स हम अलग अलग भगवान की लीलाओं से लाकर पेश कर दें। तो जो है ये सारे लेसन्स हमें मिलते हैं। 20 लेसन्स हमने कवर किए अभी तक और भगवान की कई लीलाओं को श्रवण किया। आप सबको इन लीलाओं को पुनः पुनः श्रवण करना होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक बार हरी बोल लिख के चैट बॉक्स पे आप लोग भेजिए। तो ये सारी लीलाएं हमने संपन्न करी अभी तक भगवान की। आने अभी तक कह लीजिए हमने 30 लीलाओं 30-35 चैप्टर कवर कर लिए हैं और बहुत सारे चैप्टर्स अभी बचे हैं, रुक्मणी विवाह इत्यादि। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स, जैसा कि प्रदीप प्रभु बोल रहे थे कि कल बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आपके साथ हम शेयर करेंगे जो भी हमारे भगवान क्षमता प्रदान करेंगे। लेकिन जितना किया उतना आपके साथ शेयर किया। अभी कुछ भक्तों के हैंड रेज हैं तो उनको मौका दिया जाए। प्रदीप प्रभु आप हरे थोड़ा कर सकते हैं। यस गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे ना भगवत गीता 2.13 में जो आपने बताया था 6 टाइप के वेग होते हैं, तो उसमें ना वाणी, मन और क्रोध, ये वेग है ना मेरे अंदर कंट्रोल ही नहीं होते मुझे। मतलब पहले ऐसा सिचुएशन नहीं थी मेरे साथ, मैं बहुत काम थी, एकदम अच्छे से थी, पर अब ना अ, मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब इतना गुस्सा आता है मुझे कि बहुत तेज गुस्सा आता है। और मेरा मन बहुत चंचल है, हर जगह भागता है, तो जहाँ इसका मतलब बहुत जगह। और वाणी पे ना मेरे बहुत कंट्रोल हुआ करता था, मैं वैसी थी नहीं जैसी अब मैं बन चुकी हूँ। तो मैं मतलब वाणी पे मेरे कंट्रोल ही नहीं रहता है। और मुझे ना मतलब वो सब मेरा ना गुस्से की वजह से जबान मेरी इतनी वैसी हो गई है कि मैं अपने आप को मिरर में देखना ही पसंद नहीं कर रही हूँ। और मैं खुद जान रही हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, पर मेरा ना वहां पे कंट्रोल ही नहीं होता है कि कुछ चीजें देखने के बाद इतना मतलब चुप रहना भी मतलब नहीं हो पा रहा है मेरे से। मैं समझ भी रही हूँ कि ये गलत है, फिर भी। तो मैं इसमें जी। क्या करूं? मैं पूजा भी तो करती हूँ और भगवान का जो है वो भी कथाएं भी सुनती हूँ मैं, मतलब सब कुछ करती हूँ, तो पर आपको ना क्या मुझे करना है, ये जो हमने श्लोक बोला था वाणी का वेग, क्रोध का वेग, ये एक उपदेशामृत एक पुस्तक है, उपदेशामृत। अमृत। ओके। उसमें प्रभुपाद जी ने सारे वेगों को कैसे कंट्रोल करना है वो सारा उत्तर दे रखा है। इसलिए आपको उपदेशामृत का पहला श्लोक पढ़ना है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात। ये पहला श्लोक है उपदेशामृत बुक का। आप इसको पढ़िए, इसमें सब उत्तर मिलेगा आपको। आपके प्रश्न का उत्तर इसमें है। ओके। जय ठीक है। यशोदा। जी माता जी, आप वो पढ़िएगा, आप उसमें सारा उत्तर मिलेगा आपको। जय यशोदा माता जी। अनम्यूट करना माता जी, अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आपको बताना है कि जो ये आप जो बता रहे हैं ना, वो मुझे बहुत टाइम से
जानना था। जैसे मैंने बहुत टाइम पहले ऐसे सुना था कि ये जो भगवान ने जो लीला किया है, सब असुरों को जो मारा है ना, तो जो जो एक एक असुर को मारा है, तो वो उसमें से हमारी एक एक जो हम में जो बुराइयां है, जैसे कपट है, लालच है, वो हर एक हमारा जो है, वो एक एक असुर को रिप्रेजेंटेटिव, वो असुर है ना, हमें वो उसका रिप्रेजेंटेटिव करता है। तो वो आज ये जो आप सब जो लीला बता रहे हैं ना, तृणावत की, ये सब उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो मुझे बहुत टाइम से जानना था कि कौन असुर हमारे कौन से उसके रिप्रेजेंटेटिव है। तो उसके लिए प्रभु जी, और ये प्रभु जी हो तो वो नोट्स एक बार जो आप बनाते हैं, जो लेसन बनाते हैं, तो वो हम तभी का तभी फटाफट लिख नहीं पाते नहीं हैं। पाते, लिख नहीं तो पाते, आप सही अगर, बात है। हाँ, तो क्योंकि वो इंग्लिश में रहता है, हमें हिंदी में लिखना रहता है, तो अगर आप वो इंग्लिश का ही भेज दे तो हम लोग शांति से हिंदी में लिख पाए। मैं ये और सोच रहा प्रभु था, जी इसके लिए ये लीलाओं के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये सब जो है ना राक्षसों का जो, वो मुझे बहुत टाइम से जानना था। हरे मैं कृष्णा। आपको जो है इन फ्यूचर या फिर इसी नोट्स में हम डाल के दे देंगे। ये नोट्स आपको कल सारे नोट्स मिल जाएंगे, और जो आप असुरों का जानना चाहती हैं, एक एक असुर का लिख के दे देंगे हम, किस असुर कौन सा अर्थ रिप्रेजेंट करता है, तो आपको जानकारी मिलेगी। तो अभी अभी तो हम लेसन्स निकाल रहे हैं, हर अनर्थ के पीछे एक असुर का लीला है। अगर हम वो लीला सुनते हो, हमारा वो अनर्थ जाएगा, तो वो हम आपको नोट्स में डाल के दे देंगे, ज़रूर दे देंगे आपको। और ये नोट्स कल आपको सबको शेयर कर देंगे, जितने लेसन्स कवर कर पाए हम वो सब शेयर किया जाएगा। सपना माता जी फ्रॉम चंडीगढ़। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन कल की क्लास से है। एक्चुअली मैंने प्रदीप प्रभु से भी डिस्कस किया था कि कल आपने बताया था कि जैसे यशोदा मैया को 2 संतानें हुई थी, एक पुत्री थी और एक पुत्र थे। तो मैंने भी किसी से ये कथा ही सुनी थी कि जो देवकी जी के पुत्र थे वो थे वसुदेव कृष्ण, और जो यशोदा मैया के पुत्र थे वो थे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू? देखिए माता जी, तत्वतः हमने क्या चर्चा की थी भागवतम में, ये विष्णु तत्व है। विष्णु तत्व जी। लेकिन हमने ये भी चर्चा की थी कि भगवान ने इस प्रकार से विस्तार किया। आगे आगे वाले सेशंस में मैं आपको बताऊंगा, श्री कृष्ण अगर 100% हैं तो विष्णु तत्व कुछ 98% कुछ हैं, जी। कुछ फर्क रहता है। तो वसुदेव कृष्ण जो है, देखिए ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कभी भी ब्रज छोड़ते नहीं। छोड़ते जी। और जो बाहर की लीलाएं हैं, द्वारका मथुरा वाली लीलाएं, वो वसुदेव कृष्ण करते हैं, उनका विस्तार। जी। तो इसलिए जब मथुरा में भगवान जेल में प्रकट हुए तो वो वसुदेव कृष्ण थे। तो जब वो गोकुल ले जाए गए तो जिनसे निकले उन्हीं में समा गए। तो जब तक भगवान ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है जो ओरिजिनल कृष्ण है, जो सबके सोर्स हैं। तो जब अक्रूर जी लेके जा रहे थे जी। तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ब्रज में ही रह गए और वसुदेव कृष्ण साथ चले गए। तो हम जिनको वर्शिप करते हैं, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को ही हम वर्शिप करते हैं, क्योंकि वो सोर्स है। जी जी जी, मेरा यही क्लैरिटी नहीं हो रही थी मुझे कि हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण और द वसुदेव कृष्ण? देखिए दोनों विष्णु तत्व हैं। विष्णु तत्व है नहीं, पर फिर भी उनसे ऊपर जैसे आपने हाँ, तो एक्सपेंशन। फिर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण सोर्स हैं, वही सुप्रीम है, उन्हीं में सारे अवतार ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा।